नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। थाली भर के लाई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो म्हारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। राजस्थान के शेखावटी जिला, नागौर, बीकानेर, जोधपुर कई स्थानों पर यह बहुत ही मशहूर है। इस भजन में कर्मा का जिक्र किया गया है, जिसके हाथ से बने खाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी दौड़े चले आए थे। हमने बहुत सुना, लेकिन आप में से कितने लोग इनके जीवन के बारे में जानते हैं? आज मैं आपको बताऊंगी कैसे भगवान शिव, कृष्ण, बुद्ध कर्माबाई का खिचड़ा खाने के लिए भक्त शिरोमणि कर्माबाई की कथा, जो मारवाड़ की कहा जाता है, भगवान कृष्ण का उल्लेख आता है, तब कर्माबाई का नाम आता है। भगवान की वह भक्त थी और कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। सभी लोगों ने कर्मा को बाई बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं कृष्ण भक्त थे और उन्होंने अपने घर में कृष्ण भगवान के मदन मोहन के नाम से एक मंदिर बना रखा था, जहां वे रोज़ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करते थे। यह उनके घर का नित्य नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाकर स्वयं भोजन करते देखती। यह सब देखते देखते कर्माबाई का बचपन बीत गया। कुछ वर्षों बाद जब कर्माबाई 13 वर्ष की हुई, एक बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा? इसलिए उन्होंने कर्माबाई को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले बेटी, हम पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और इसके बाद ही भोजन करना। तीर्थ यात्रा पर वे चले गए। कर्माबाई के पिता और माता के तीर्थ यात्रा जाने के पहले भगवान की पूजा विधि समझा दी। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देखरेख का काम कर्मा को सौंपकर उनके पिता तीर्थ यात्रा पर चले गए। अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया। कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी। उनसे कहा, भगवान, आपको जब भी भूख लगे तब आप यह खिचड़ा खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा तो थाली वैसी की वैसी रखी थी। भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, थोड़ी देर में शायद खा लेंगे। ऐसा सोचकर वह अपने काम में लग गई। बीच बीच में बार बार देखती रही कहीं भगवान ने भोग लगाया है कि नहीं, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्माबाई को भी चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया, खिचड़ा अच्छा नहीं बना या उसमें और गुड़ घी की कमी रह गई। ऐसा सोचकर उसे खिचड़े में थोड़ा और गुड़ घी मिलाया, थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई। भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा कि आप खुद लगा लीजिए। आपके पूजा की और आपके भोग की जिम्मेदारी पिताजी मुझे दे कर गए हैं, और अगर आप इंतज़ार कराते हैं आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे सट रस बनाना नहीं आता, ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है।
मुझे तो बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनाना आता है और आपको इससे कुछ दिन तक गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज़्यादा घी और गुड़ डाल दिया है। अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने की विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्माबाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी और आपके साथ मैं भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर भगवान से नाराज होकर बैठ गई। दोपहर बीत गया, शाम होने को आई, लेकिन भगवान कर्माबाई ने भी कुछ नहीं खाया और भगवान ने भी। बहुत समय बीतने के बाद कर्मा की स्थिति देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्माबाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया और पूरी की पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई ने देखा और कहा, हे भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले बता देते। सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्माबाई ने भी भोजन किया। इस कार्यक्रम का नित्य नियम हो गया और रोज़ सुबह जल्दी उठ करके सबसे पहले कर्माबाई भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती। कुछ देर बाद देखती पूरी की पूरी थाली खाली हो जाती है। यह देखकर माँ बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपने कामों में लग जाती। कर्माबाई की यही भावना कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लग जाती होगी, इसलिए वह सवेरे उठकर बिना नहाए धोए किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से पहले भगवान को भोजन खिलाती। भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर के स्नान करती, घर के दूसरे काम करती। यही उनका क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा से लौट कर आए। पिता के आने पर कर्माबाई ने उन्हें बताया, पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने इतने सारे नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया, और अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाकर पूरी की पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्माबाई के पिता आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा समझते देर नहीं लगी कि कर्मा के पिताजी ने सोचा कि जो भगवान को प्राप्त करने वह तीर्थ यात्रा करने गए थे, वह भगवान उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं। उन्होंने कर्माबाई से कहा, हे पुत्री, भगवान की सेवा करना और रोज भोग भगवान को आप अपने हाथों से लगाना। ऐसा सुनकर कर्माबाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज इसी तरह सुबह इसी प्रकार जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी। यह उनका रोज का नियम बन गया। कुछ सालों के बाद कर्माबाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए। अब माँ अकेली रह गई, इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कलावा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्माबाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंची और जगन्नाथपुरी में ही निवास करने लगी। जगन्नाथपुरी में ही कर्माबाई ने छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। आप कर्मा रोज अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठती, भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ा बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान सारा खिचड़ा खा लेते, थाली साफ हो जाती। इसके बाद कर्मा अपने स्नान आदि नित्य कर्मों में लग जाती। इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्माबाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उनके पास आया और उससे बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्माबाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ा बनाया है, आ जा, बैठ जा, तू भी खिचड़ा खा ले। यह कहकर कर्माबाई ने बड़े प्यार से बालक को खिचड़ा परोसा और बालक ने भी बड़े चाव से खिचड़े को खाया। बालक ने जल्दी से खिचड़ा खा लिया और उसने कहा, माँ, खिचड़ा बहुत अच्छा बना है,
मैं कल भी खिचड़ा खाने आ जाऊं? तब कर्मा बाई ने कहा, कल क्यों बेटा, मैं तेरे लिए रोज़ बना कर रखूँगी, रोज़ खिचड़ा खाने आ जाया करना। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज़ खिचड़ा खाने आऊँगा। और यह कहकर बालक चला गया और अगले दिन से बालक रोज़ सुबह सवेरे कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने आने लगा। कर्मा बाई भी रोज़ अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती और भगवान के सामने थाली रखकर फिर भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती। उसके बाद स्नान तथा दैनिक कार्यों में करती। यही क्रम चलता रहा। एक दिन कर्मा के कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कर्मा वे बिना स्नान ध्यान किए, बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ा बनाती है, उन्हें भोग लगाती है। तो उसे कर्मा बाई से कहा, बिना स्नान के भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है, इसलिए पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाया करो। साधु से ऐसी बात सुनकर भोली भाली माँ अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ा बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। और यह सब करने में कर्मा बाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वह बालक तो आप रोज़ सुबह अपने समय से आ जाता और कर्मा से बोलता, माँ मुझे भूख लगी, मुझे जल्दी से खिचड़ा दे। माँ जल्दी जल्दी, कर्मा जल्दी जल्दी खिचड़ा बनाती। रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। जब कर्मा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ा देती तो बालक शीघ्रता से खाकर बिना हाथ मुंह धोए जल्दी से उठकर भाग जाता। और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। इन दिनों में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ा लगा हुआ रहता। यह देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी, जो स्वयं बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे, वे सोचते, आज के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा कैसे लग जाता है? हम तो खिचड़ी का भोग लगाते ही नहीं हैं, फिर आता कहाँ से है? कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ा लगा देख पुजारी से भगवान की लीला मानने लगे और समझ सकते हैं भगवान रोज़ कहीं से खिचड़ा खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते हैं, कहाँ से खिचड़ा खाकर आते हैं, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आए और उनसे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कर्मा बाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है और वह रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे का खिचड़ा बनाती है और बड़े प्रेम से खिलाती है। मुझे भूख लगती है, मैं भी रोज़ सुबह जल्दी कर्मा बाई के पास खिचड़ा खाने जाता हूँ। मुझे इसके हाथ का बना खाना बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कर्मा के पास एक साधु आया और उसे स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा गया। इसलिए आजकल वह विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है, उसके बाद मुझे खिचड़ा खिलाती है। यह सब काम करने में मुझे बहुत देर हो जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है। भूख का कष्ट सहन नहीं पड़ता। जब तक मैं खिचड़ा खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर में भक्तजन आने लगते हैं, इसलिए आजकल मुझे खिचड़ा खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के ऐसे वचन सुनकर पुजारी जी अगले दिन उस साधु के खोज करवाई और साधु को बुलाकर सारी बात बताई। पुजारी जी से यह सब जानकर साधु घबरा गया। कर्मा बाई के पास पहुंचकर उसने कहा, पहले की तरह आप सुबह जल्दी भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करें और आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कर्मा बाई अगले दिन से पहले की तरह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाने लगी। उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ा खिलाने लगी। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कर्मा बाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु में विलीन हो गई। जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नेत्रों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल हुई है?
कोई अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार के आंखों से आंसू निकलते हैं। उसी दिन रात में राजा के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी ने कहा, आज माँ कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई, मुझ में विलीन हो गई हैं, परंतु अब मुझे सुबह सवेरे बाजरे का खिचड़ा कौन खिलाएगा। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा जी मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी महसूस ना हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, जिसे बाल भोग कहते हैं। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसी की वैसी ही चली आ रही है। बोलिए कर्माबाई की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। इस कथा को आप अपने सभी बच्चों से, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन सभी लोगों को सुनाएं और खुद भी सुने। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।